Greetings to all. Welcome back to the channel Live Life with Babita. I hope you must be enjoying your good life क्योंकि देखिए हफ्ता आने से पहले ही हम आपको बता देते हैं कि आपके आने वाले वीक के लिए आपको कार्ड्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नए सब्सक्राइबर्स को मैं बता दूं कि आप इस रीडिंग को अपनी एसेंडेंट साइन, मून साइन और नेम साइन से चेक कर सकते हैं। आप सभी लोग इसे अपनी लग्न राशि, चंद्र राशि या फिर नाम राशि से चेक कर सकते हैं। अगर आपको तीनों पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कई बार लोग जो नाम है वो अपनी लग्न कुंडली से अलग रखते हैं। देखिए, नाम के अक्षर का भी बहुत असर पड़ता है हमारी जिंदगी पर। प्लीज चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा। जब भी आप रीडिंग्स देखें अच्छा सोचिए, कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कीजिएगा। स्टार्ट करें। एरीज और ज़ोडिएक साइन, अगर आपका एसेंडेंट साइन, मून साइन, नेम साइन एरीज है, यानी कि आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मेष राशि है, तो देखते हैं आपके लिए क्या है दिसंबर का पहला हफ्ता। ओके, ठीक है। देखिए, एरीज वालों के लिए मैं एक बात कहूंगी कि थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज जो आपको डरा रही है आपके आने वाले वीक में, वर्क एरिया को लेकर अगर मैं बात करूं, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज पता नहीं क्या गलत होने वाली है। देखिए, मैं आपको साफ साफ बताऊं, कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। ये चीज आपने अपने मन में बिठा रखी है। हो सकता है पास्ट में आपने कोई डिसीजन लिया है जिसको जिसके बारे में आप सोच सोचकर बहुत परेशान हो रहे हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो एंजाइटी है ये आपकी अपनी बनाई हुई एंजाइटी है। आप इस एंजाइटी को छोड़ दीजिएगा। ओके, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। जब हम बहुत नेगेटिव सोचने लग जाते हैं तो क्या होता है, फिर ये लगता है अरे ये तो कैसे हो गया। भाई, हम 24 घंटे अगर एक बात को सोचते रहेंगे, यूनिवर्स उसको पकड़ लेता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके वर्क एरिया में एक अनजाना सा डर आपको सता सकता है, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप किसी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपके कॉम्पिटिटर्स आपको बहुत जबरदस्त कम्पीट कर रहे हैं, या कोई आपने पास्ट में एक्शन ऐसा लिया था जिसका रिजल्ट आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। देखिए, जो आप काम कर चुके हैं उसको तो आप बदल नहीं सकते। अब जो भी आपने किया, सही किया गलत किया, उसको तो आपने फेस करना ही है। लेकिन जबरदस्ती आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपने जितने भी एरीज मेष राशि के लोग हैं, अपने वर्क एरिया में बिल्कुल भी कुछ गलत मत सोचिएगा। पॉजिटिव रहिएगा, फिर देखिएगा चीजें ठीक से हो जाएंगी और जो भी डर आपके मन में है उसे बाहर निकाल दीजिएगा। देखिए, बहुत सारे लोग इस रीडिंग्स को देखते हैं। हर इंसान के दिल में अपना एक अलग डर है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी इस डर को आप बाहर निकाल दीजिएगा। हेल्थ की बात करें तो देखिए, अब आप डर रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आपके लिए वर्क एरिया के लिए आया था। अब हेल्थ का असर तो उसके ऊपर पड़ेगा ही, इसीलिए यहाँ पर भी 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ गया है। क्योंकि वो जो डर है, कहीं ना कहीं जो एंजाइटी आपके ऊपर लेकर आ रहा है, उसका असर आपके दिल पर तो पड़ ही रहा है। ओके, जब हम बहुत टेंशन में हैं, सिर में दर्द होगा, माइग्रेन होगा हमें, और हाइपरटेंशन से तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा टेंशन लेने से, बल्कि आप उस चीज को छोड़कर आगे बढ़ जाइएगा। तो यहाँ पर एरीज आपकी हेल्थ मुझे अफेक्ट होते हुए नजर आ रही है। और जिन लोगों को पास्ट में अपने हार्ट से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज उसका ध्यान जरूर रखिए। क्योंकि जब विंटर्स हैं, स्नोफॉल है, तो नेचुरली जब आप बाहर निकल रहे हैं तो बहुत ध्यान से बाहर निकलिएगा। मौसम अगर ठीक नहीं है, सर्दी का मौसम है, आप जानते ही हैं कि ऐसे में दिल की बीमारियों का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है, तो आप ध्यान रख लीजिएगा। रिश्तों की बात करूं तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आप अपने रिश्तों में
देखिए कुछ चीज़ों को लेकर ना बहुत कैजुअल हो रहे हैं। ओके, आपको अभी तक आपके रिश्ते ठीक चल रहे हैं, लेकिन जैसे कहते हैं हम उसे मस्ती में ले रहे हैं, जो चीज़ हमारी है उसके लिए हमें क्या सोचना। तो फॉर ग्रांटेड भी ले रहे हैं कुछ रिश्तों को, तो ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि देखिए सामने वाले को बुरा लग सकता है और एक अच्छा खासा जो आपका रिश्ता अभी तक चल रहा था वो बिगड़ सकता है। ये जो हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, ये आपके पर्सनल रिश्तों की बात भी हो सकती है या आपके ऑफिशियल रिश्तों की बात भी हो सकती है। जब भी मैं रिश्तों की बात करती हूँ, इट इज़ नॉट ओनली कि आप इसे सिर्फ ये सोचकर चलें कि भाई ये हमारा सिर्फ एक पर्सनल रिलेशनशिप है। नो, सो अगर मैं इसका कंक्लूजन करूँ तो आई कैन सी दैट यू कैन फेस feel some anxiety, some disappointment, some sadness, and nightmares about your work area, which are not going to be there. Okay, nothing is going to be with you. You must be just feeling, and that will be affected your health. You need to take care of your health because your health is really getting affected, especially your heart, your blood. So if you are having a hypertension or a health problem, you are requested to take care of that thing. And in relationship, just give and respect to love and respect to everybody as you wish for yourself. Don't take your relationship for granted, otherwise you will be in loss. Let's see आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। गाइडेंस का कार्ड निकालते हैं आपके लिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। देखिए कार्ड ही कहता है कि आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है। थोड़ा सा विचार कीजिएगा बिकॉज मैंने आपसे कहा ना कि आपको डर है। हमें डर कब किस चीज का होता है, या तो जो हमने पास्ट में किया या फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा। सो एंड बोथ आर नॉट इन योर हैंड, you have only present in your hand. So whenever you are feeling tense and whenever you are sad or disappointed, just do meditation. Your meditation will give you all the answers to you, ladies, so don't worry about it. Taurus zodiac sign. ओके, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ राशि है तो देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। टॉरस वृषभ राशि के लोगों के लिए भाई करियर के लिए आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में आपको बहुत अच्छी न्यूज मिलने वाली है। यू आर गोइंग टू गेट अ गुड न्यूज। इफ यू हैव अप्लाइड फॉर सम जॉब, you will be getting that job, and if you have applied some tender or project, that you will be getting a favorable news in that section. If you are waiting for some payments for money, that is also approaching to you. You will be having a very cheerfulness in your work area, full of energy, bright ideas, and a lot of cooperation. Good beginning is there in this coming week. अगर देखिए हम बात करें आपके फाइनेंसेस की, आपके वर्क एरिया की, चाहे जॉब है चाहे आपका बिजनेस है, आपको अच्छी न्यूज़ मिलेंगी। हो सकता है आपने किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रखा है। अगर आप जॉब में हैं तो हो सकता है आपने अपनी सैलरी इंक्रीमेंट्स के लिए अप्लाई कर रखा है, या आपकी रिपोर्ट्स फाइनल रिपोर्ट्स जा रही हैं तो वो आपको देखकर कुछ अच्छी प्रमोशंस के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हुए नज़र आ रही हैं, प्रमोशंस नज़र आ रही हैं। You are feeling full of energy as well as bright ideas, a lot of excitement in your work area. अगर कुछ लोग बच्चे जो हैं वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं या हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनको भी वहाँ पर बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। इफ़ आई टॉक अबाउट योर हेल्थ, the page of sport card is saying that you have a brilliant idea about your health. You know how I need to take care of my health, and you have made some plans also. But you know, this planning you have done many a times, but never executed. So this is a high time that please execute your plans regarding your हेल्थ। ऐसा लग रहा है कि आपने ना अपनी हेल्थ को लेकर बहुत सारे प्लान्स बना रखे हैं। मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं अगले हफ्ते से ऐसा करूँगा, मैं अगले महीने से ऐसा करूँगा। कई लोग क्या करते हैं दिसंबर में
जो प्लान्स उन्होंने बना रखे होते हैं ना उसको भी छोड़ देते हैं। चलो भाई साल का आखिरी महीना है, अगले साल से करेंगे। तो जो पूरे साल की मेहनत है, देखिए चीट टाइम होता है लेकिन कुछ टाइम के लिए। उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जिन्होंने पूरे साल उसको फॉलो किया है। कुछ लोगों ने अभी 1 महीना पहले या 2 महीने पहले ही फॉलो स्टार्ट किया है, अब उसको सोच रहे चलो फिर अगले महीने से करेंगे। तो जितना भी आपने मेहनत किया है वो क्या होगा, वो वेस्ट चला जाएगा। 1 हफ्ता रख लीजिएगा या 1 हफ्ते में 1 दिन रख लीजिएगा, लेकिन जो भी आप प्लान बनाते हैं प्लीज उसको एग्जीक्यूट जरूर कर लीजिएगा। बात करें आपके रिश्तों की तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। दिस कार्ड इज सेइंग दैट ऑफ कोर्स holiday time is there, so I can say that you are spending a lot of time with your family. Maybe you are planning to go on a vacations, and I can see a good bonding is there. You are enjoying your relations. Maybe you are married or you are not married, whatever is there, but I can see harmony in your relationship, whether it is a personal or professional. देखिए बात करें अगर हम आपके रिश्तों की तो साफ साफ नजर आ रहा है कि आपके आपके आने वाले टाइम के अंदर ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बहुत आसानी से अपने रिश्तों को संभाल लेंगे। एक अच्छी एक हार्मोनियस मुझे नज़र आ रहा है, बॉन्डिंग नज़र आ रही है। अपने परिवार के साथ आप टाइम गुजारेंगी और बहुत खुशी महसूस करेंगी। अपने दोस्तों के साथ गुजार सकते हैं। एक हार्मोनियस एक बहुत अच्छा रिलेशन आपकी पर्सनल लाइफ में भी नज़र आ रहा है और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी नज़र आ रहा है। आप चेक कर लेते हैं हम आपके लिए कि आपके एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या निकल कर आ रही है। चेक कर लेते हैं कि आने वाला वीक आपको क्या कह रहा है। अबंडेंस, देखिए कार्ड भी यही कह रहा है कि आने वाले वीक में आपको अबंडेंस मिलेगी, खुशियां मिलेंगी, आ रही है खुशियां आपकी तरफ, बस उनका स्वागत कीजिएगा। जाते जाते ये साल आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है। Gemini zodiac sign. If your ascendant sign, moon sign or name sign is Gemini, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मिथुन राशि है तो चेक करते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स निकलते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड। देखिए बात अगर हम करें आपके वर्क एरिया के लिए तो आपके लिए कार्ड आया है मैजिशियन का कार्ड। ये कार्ड्स अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये कार्ड ये कहता है दिस इन दिस कमिंग वीक यू विल बी फीलिंग अ लॉट ऑफ पावर, you will be having a good influences, your willpower will be excellent, and you will be getting lots of resources, recognition is there, you will be utilizing your skills, and logically you will be taking the decisions, plus your intellectual side will be very much visible to other people also. You will be getting lots of respect, and everything whatever you wanted in your life you will be getting that chance. देखिए हम अपनी सब जिंदगी में चाहते हैं कि हमें एक अच्छी जगह मिले, ओके, हमें पावर मिले, हमें नेम और फेम मिले और कुछ हम जैसा करना चाहते हैं हम वो कर पाए। So if I talk about your Gemini, in this coming week, you will be looking that everything is you are having every opportunity, everything is going on as per your expectations. ठीक है, जैसे आपने कहा कोई काम बहुत दिनों से नहीं बन रहा था, आप सोच रहे हो अरे यार मुझे ये इंसान मिल जाए और मेरा काम बन जाए, वो इस हफ्ते हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया बात तो मैं आपसे कहूंगी कि प्लीज अच्छा मैनिफेस्टेशन कीजिएगा। अच्छा सोचेंगे ना आप देखिएगा आपके साथ अच्छा हो जाएगा। मैजिशियन का काम क्या होता है कि वो कम मेहनत में बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं क्योंकि आपको कहना चाहिए कि यूनिवर्स का साथ मिल रहा है, एक ब्लेसिंग मिल रही है। पैसों में आपको फायदा होगा, जॉब में आपको फायदा होगा, बिजनेस में आपको फायदा होगा। कैसे फायदा होगा, देखिए आप जॉब कर रहे हैं, आप पहले भी वही काम कर रहे थे, अब भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन कोई आपका हायर ऑफिसर आपकी इस चीज को पहचानेगा, आपके स्किल को पहचान लेगा। बिजनेस में है,
ऑल ऑफ ए सडन आपको ऑर्डर बहुत अच्छे मिल जाएंगे, या आपको मार्केट बहुत अच्छी मिल जाएगी। फाइनेंसिस में ऑल ऑफ ए सडन आपका प्रॉफिट लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर मैं देखूं तो आप पूरी तरह मुझे अपने काम में मसरूफ नजर आ रहे हैं, काफी बिजी नजर आ रहे हैं, लेकिन जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका आपको रिजल्ट भी मिल रहा है। तो जेमिनाइज अपनी इस वीक का फायदा प्लीज जरूर उठाइएगा। बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए देखिए जजमेंट का कार्ड आया है। ये कार्ड ये कहता है या तो पास्ट में आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, लेकिन अब कुछ ऐसा होगा कि आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड एक एक अच्छी न्यूज़ मिलेगी, या जो आपने एफर्ट्स लगाए हैं उसका रिजल्ट अब मिलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है आप किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे थे और वो अब तक सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब क्या होगा, आपको नया डॉक्टर मिल सकता है, हो सकता है आप मेडिसिन चेंज करें। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो मेडिसिन्स आपकी पहले काम नहीं कर रही थी अब काम करना शुरू कर दी, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, आपका फूड हैबिट्स चेंज हो रहा है। देखिए खाली मेडिसिन्स काम नहीं करती हैं, इट इज़ नॉट ओनली मेडिसिन्स, आवर विल पावर इज देयर। हमारा अपना लाइफ का, we have to be a lot, we have to be disciplined in our life when we are talking about our health. So you need to take care of all those things, then you will see there is a major change in your health, and this change is a good change. ओके और मान लीजिए आपने अभी तक सोच रहे हैं कि मेरी मेडिसिन काम क्यों नहीं कर रही है, तो ये कार्ड कहता है कि प्लीज आप एक सेकेंड ओपिनियन को जरूर ले लीजिएगा। रिलेशन की बात करूं तो स्ट्रेंथ का कार्ड है भाई। ऐसा लग रहा है कि आने वाले वीक में you have some inner strength, you are having a lot of patience, and you have a lot of courage. Sometimes what happen when we are having conflicts with somebody in our relationship, what we do, we get frustrated, we get impatient, but in this coming week what you are doing, you are just having very calm attitude, and for that attitude you need a lot of strength. It's a very difficult task. First of all, need to control yourself is a very difficult task. We try to control others, but just try once. That if I ask you to control yourself, how much it is difficult. But in this coming week, I can see that you can control many things, outer world also and yourself also. Maybe you are having some type of problems in the relationship. Now you know very well where I was wrong and how I need to take a decision. So here I think you are controlling, you are trying to change your behavior in coming week, जिसकी वजह से आपके रिश्ते अब जो है अच्छे हो जाएगी। जब हमें अपनी गलती पता चल जाती है कि हाँ हम यहाँ गलत थे, तो चीज़ों को आप संभाल लेते हैं। तो ये हफ्ता आपके लिए कुछ ऐसा ही दे रहा है संदेश। अब देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं, उनका भी चेक कर लेते हैं। अपॉर्चुनिटी, देखिए अपॉर्चुनिटी तो मैजिशियन का कार्ड आया ही था। आपको बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उसका फायदा उठा लीजिएगा। एंजल्स कह रही हैं कि प्लीज अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाइएगा, क्योंकि बार बार ऐसा टाइम नहीं आता कि जब सब चीजें हमारे अकॉर्डिंग चल रही हो। कैंसर ज़ोडिएक साइन अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कर्क राशि है, तो चेक करते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। फूल, ट्रैवल एंड हार्मिट। देखिए आपके लिए अगर मैं कार्ड्स की बात करूं तो वर्क एरिया और फाइनेंसिस की अगर बात करी जाए, जॉब की बात की जाए, तो कार्ड आया है द फूल का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि दैट you are a very nice person and you are a very innocent person, but you know sometimes your innocence you have to pay a high price for that. In this coming week you are becoming little adventurous. Okay, I will take this decision, but you are not looking what can be the repercussion of that decision. You maybe you will be traveling also,
and I can see that you will be little careless. Maybe you can take a wrong decision. Maybe you are signing some paper or some contract, and you are missing what is written between the lines. um, Lack of commitment, I can see. Yes, there are things, nothing is uh, going to be wrong with you, but you will be taking some decision where your negligence will create a problem for you in the future. देखिए, ये कार्ड ये कहता है कि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास। लेकिन क्या होता है, जब सब कुछ बहुत ठीक ठीक चल रहा होता है तो हम थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं। ये जो आने वाला वीक है आपको कह रहा है कि बस उसी केयरलेसनेस से आपको बचना है। एक बचपना होता है ना, जैसे यहाँ पर बचपने का मतलब किसी एज से नहीं है। 80 साल का जो आदमी है वो भी बचपना कर सकता है, और 15 साल का बच्चा है वो भी बहुत अच्छे तरीके से मेच्योरली बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कभी कभी हम, क्या होता है कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, भाई ये काम हम बहुत सालों से कर रहे हैं तो हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के ओवर कॉन्फिडेंस से, केयरलेसनेस की वजह से आप कुछ नुकसान कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप करेंगे, लेकिन अब जब आपने ये कार्ड देख लिया है, आपको पता चल चुका है कि ऐसा हो सकता है, तो रीडिंग्स देखने का फायदा तभी होता है। अब आप ध्यान रखिएगा कि मुझे पूरे वीक अगर मैं कुछ साइन कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे उसके बीच में से भी पढ़ना है। तो देन your week will be fine for your work area. If I talk about your health, the card is a devil card. This card is saying that somewhere some type of a addiction is there. This addiction can be anything. It may be related with food habits, maybe with your relationship. I can see some obsession, and you are cheating with yourself. You are cheating with your health. Are you getting it? Because I can see that maybe your doctor have given you some prescriptions or some guidelines for your health, and you are avoiding that. Maybe the medicines has been given to you and you are throwing those medicines, and family is thinking why your health is not improving. And this addiction can be of maybe you are going to alcohol or smoking, or maybe you are addicting for screen time, any special food habits. You are all of a sudden you have started eating junk food, and your health is a lot of your health, somewhere that impact is on your health, mental health and your physical health, both health. So please just take care what addiction, what a new habit or healthy unhealthy things you have taken in past. Now this is a high time you need to avoid. Sometimes people are taking, consuming a lot of coffee, 7 cup of coffee, 8 cup of coffee. That is also addiction. Addiction is not only alcohol or any smoking. No, if you are taking a lots of fried food, okay, if you are taking a lots of junk food, unhealthy food, so that is also addiction. टेक केयर व्हाट एडिक्शन यू आर हैविंग। तो क्या होता है, कभी कभी हम लोग बहुत तला भुना खाना पसंद करते हैं, बाहर का खाना पसंद करते हैं, तो वो भी एक तरीके का एडिक्शन है। सारा दिन हम टीवी के सामने बैठे हैं, या सारा दिन हमारे हाथ में हमारा मोबाइल है, हम उसको स्क्रॉल करते चले जा रहे हैं, घंटों गुजर जाते हैं। लोग रात को सोने के लिए जाते हैं, भाई सोते हैं हम ठीक है, टाइम पर सो जाएंगे, 10 बजे सोने के लिए जा रहे हैं, और बस उसके बाद एक फोन बार उठाया, वो बजते 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 1 बज जाता है। तो ये क्या है, एडिक्शन हो जाता है। आप फोन को छोड़ ही नहीं पाते हैं, अर्ली मॉर्निंग में उठ रहे हैं, सबसे पहला आपका हाथ फोन पर जाता है। तो ये भी एक तरीके का एडिक्शन है। तो देखिए आपको कौन सा एडिक्शन है, और उसको आप थोड़ा सा कम करने की कोशिश कीजिएगा, फिर धीरे धीरे आप उसको कंट्रोल कर लेंगे। रिलेशन की बात करें तो द हर्मिट का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप अपने रिश्तों में, आई कैन सी यू आर हैविंग अ कोल्ड नेचर, clear. I can see you're feeling hopelessness, and you are feeling alone, and everything. You know everything. You are an intelligent person, but you know whatever you know, you are not following it yourself. You have many things what other people should do.
बट यू डू नॉट फॉलो द सेम थिंग इन योर लाइफ। देखिए ये कार्ड ये कहता है कि आपको मालूम है कि सब कुछ कब कहाँ कैसे होना चाहिए, लेकिन ये जो ज्ञान है ना, आपका सिर्फ दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं है। आप दूसरों को राय बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन जब उस राय को आपको अपनाना पड़ता है तो वो कहीं पर आप गड़बड़ कर जाते हैं। तो मैं आपसे कहूंगी कि जो भी नॉलेज आप दूसरे लोगों को देना चाहते हैं, कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप पहले उसे आजमाइएगा, फिर नॉलेज होने का फायदा क्या हुआ। ओके, आप देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। रिकंसिडर, मैंने कहा ना, देखिए आपके लिए ऑफिस का वर्क का भी कार्ड आया था फूल का, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि चीज़ों को आप समझिएगा, और साथ के साथ आपकी हेल्थ के लिए भी मैंने कहा है किसी एडिक्शन से आप बचिएगा। रिश्तों में भी मैंने कहा है कि अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कीजिएगा। रिकंसिडर, हर चीज़ को दोबारा कंसिडर कीजिए, कौन सी चीज़ है जो आपसे गलत हो रही है, कहाँ आप गलती कर रहे हैं। अगर एक बार आप इसे जान लेंगे तो फिर देखिएगा आपकी ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लियो zodiac sign, if your name sign, sun sign, moon sign और ascendant sign is Leo, अगर आपकी चंद्र राशि, लग्न राशि, नाम राशि लियो है यानी कि सिंह राशि है, तो चेक करते हैं आपके लिए क्या कह रहे हैं कार्ड्स। अगर बात करें हम आपकी वर्क एरिया की, फाइनेंसेस की और बिजनेस की, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि इन दिस कमिंग वीक यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम योर वर्क एरिया। चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट। यू विल फील that people are very loyal towards you. Clear? Maybe you are on a higher position, or you will feel that your colleagues are very loyal to you, and from everywhere you are getting a good support. That's a very very important thing, Leo, because there is, I can say that you will feel that everybody take care of yourself. You will be feeling wealthy. This card is saying that you will be getting some profit in the manner of money also, because it's a pentacle cards are saying you will be getting abundance. You will be getting the result of your hard work, whatever hard work you have put up in the previous time, and you will be having a good business, and plus you will be having good support from your colleagues, and main thing, your luck is supporting you. That's a very very important thing, your luck is supporting you. देखिए ऐसा लग रहा है कि आपका आने वाले वीक में आपको आपका लक जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। आपको पैसों का फायदा होगा। आप जॉब कर रहे हैं, वहां पर आपके कुलीग्स आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देने वाले हैं। आपके सीनियर्स आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देने वाले हैं। कोई भी प्रोजेक्ट है, जैसे होता है ना, हमने कुछ काम किया और कहीं पर हम अटक गए, तो वहां से आपको कोई ना कोई हेल्प मिल जाएगी और वो चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आपको फायदा होगा, पैसों का फायदा नजर आ रहा है मुझे। प्लस मुझे आपका नेम और फेम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग आपके पोटेंशियल को समझ पा रहे हैं। तो अच्छा वीक है लियोस आपके लिए। हेल्थ की बात करें तो द स्टार कार्ड है। ये कार्ड ये कह रहा है कि आप अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करेंगे आने वाले वीक में। पास्ट में आपने क्या किया है उसको भूल जाइए, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मुझे ये काम करना है। एक हीलिंग की फीलिंग आएगी आपको। हीलिंग की फीलिंग का मतलब क्या होता है? हीलिंग एंड फीलिंग, अ गुड राइमिंग। हीलिंग की फीलिंग का मतलब ये कि मुझे ये चीज मुझ में कम थी और अब मैं इसे कैसे हील कर सकता हूँ। जैसे मैंने कहा ना, कभी कभी हमारे पास कुछ हैबिट्स ऐसी हो जाती हैं जो हम नहीं छोड़ रहे, और एक दिन आता है ये हम कहते हैं बस बहुत हो गया, अब हम ऐसा करेंगे। तो वो जो बैलेंस है, हेल्थ का जो बैलेंस है ना, हमारे दिमाग से आता है। जब कहते हैं ना, हमारा दिमाग हमारे चीज को, हेल्थ को कंट्रोल करता है।
फूड, हमारी फूड की जो क्रेविंग्स होती है वो कैसे होती है, हमारा मन करता है अब ये खाओ वो खाओ, वैसा करो वैसा करो। जहां आपने अपने दिमाग को बैलेंस कर लिया, सब चीजें आपके कंट्रोल में आ जाती हैं। तो हेल्थ को आई थिंक आप बैलेंस कर लेंगे। और जिन्होंने नहीं सोचा है, कहा जा रहा है, कुछ कह रहा है, आप समझ जाइएगा, अब कर लीजिएगा। दूसरा, अगर बात करें रिश्तों की, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप ना कुछ शुरुआत करना चाहते हैं अपने रिश्तों में, लेकिन क्या रुके हुए हैं, कोई एक चीज आपको रोक रही है। अ, ये जैसे कहते हैं ना, एक आप वॉलंटियर नहीं ले रहे हैं उसको, उसके लिए एक तरह से एक स्टेप नहीं ले रहे, इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, आप तैयार हैं, आपको मालूम, जैसे कि मैं बताऊं तो भाई आपने रिश्ता पसंद कर लिया लेकिन अभी हाँ नहीं बोल रहे हैं, किसी चीज के लिए रुके हुए हैं, या कोई दोस्ती है आपकी, या आपकी फैमिली में कुछ रिलेशनशिप है, तो वहां पर कुछ आपकी हाँ की जरूरत है या आपकी मंजूरी की जरूरत है, तो आप उसके लिए कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। ठीक है, आप किसी चीज के लिए रुके हुए हैं, कुछ चीज आपको रोक रही है। भाई रुकने से तो बात नहीं बनेगी, आप स्टेप को लीजिए। हो सकता है आप किसी चीज को कंसिडर कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, तो टाइम ले रहे हैं, ये कार्ड ये कहता है, उसके लिए आप वक्त ले रहे हैं अपने आप को, कि पहले मैं चीजों को समझ लूं, जान लूं, रिसर्च कर लूं, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये हफ्ता आपको कह रहा है कि आप किसी एक फाइनल डिसीजन को लेने से पहले थोड़ा सा रुक गए हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं आने वाले वीक के लिए। कार्ड गिर रहे हैं 3, तो मैं दोबारा शफल करूंगी। ओके, आपके लिए कार्ड आया परफेक्ट टाइमिंग। देखिए, टाइमिंग तो वाकई में अच्छी आपके लिए आ रही है। करियर के लिए अगर मैं बात करूं, आपकी हेल्थ की अगर बात करूं, या आपके रिश्तों की बात करूं, तो टाइमिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी है। जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं, ले लीजिएगा, परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए, समय अच्छा है, आपको लक सपोर्ट कर रहा है। वर्गो zodiac sign, if your name sign, ascendant sign और मून साइन इज वर्गो, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कन्या राशि है, तो देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। वर्क एरिया, फाइनेंसेस और करियर के लिए एस ऑफ पेंटिकल, बहुत बढ़िया कार्ड है। देखिए, कुछ न्यू देयर इज न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग टू यू इन दिस कमिंग वीक। मे बी इट कैन बी अ न्यू जॉब, new business, maybe you are expanding your business, and cash flow, I can see you will be getting money also, maybe a salary hike, maybe some new orders, and savings are increasing, I can see prosperity is there, so you can feel stability in your finances, security is there. ओके, सो ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में आप चाहे वर्क एरिया में, आपका जो भी वर्क एरिया, वहां पर आपको पैसों का फायदा होने वाला है। जिस पैसों से आपका जो अपना मनी सेक्टर है वो बहुत ही बढ़िया इम्प्रूव होने वाला है। अब पैसों का फायदा हमें कब होता है, जब या तो हमें कोई प्रमोशन मिलती है या हमें नया काम मिलता है। जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब मिलेगी, जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं वहां पर सैलरी उनकी इंक्रीज होने वाली है, या जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको नए ऑर्डर्स मिलने वाले। आई कैन से कि पैसे का फ्लो आपकी तरफ आ रहा है, और उस पैसे से आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, आपका मनी बैलेंस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आप सिक्योर फील कर रहे हैं, एक स्टेबिलिटी को फील कर रहे हैं। हेल्थ की बात करें तो द फूल का कार्ड है। हेल्थ आपकी अभी अच्छी है, लेकिन कह रहे हैं ना कि बिकॉज इट इज गुड, व्हेन समथिंग इज गुड वी डू नॉट टेक केयर ऑफ दैट थिंग, वी टेक ऑल दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड, सो इट इज शोइंग दैट यू आर टेकिंग योर हेल्थ फॉर ग्रांटेड। प्लीज डोंट डू दिस, because you don't know about the hidden risk, you are overlooking the hidden risk। ये कार्ड ये कहता है अभी आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, हो सकता है या आपने उसको रिकवर कर लिया है, लेकिन आप दोबारा उसको क्या करें, केयरलेस बन रहे हैं। ओके, तो देखिए, जो अच्छी चीज चल रही है
ध्यान नहीं रखेंगे तो खराब हो जाएगी। अगर आपने उसको अपनी मेहनत से ठीक किया है, फिर ध्यान रखना छोड़ देंगे तो फिर खराब हो जाएगी। तो हेल्थ का आप प्लीज ध्यान रखिएगा, केयरलेस मत बनिएगा। हेल्थ को आपको पकड़ कर रखना ही रखना है, अपने आप ठीक होने वाली चीज नहीं, पूरी एक नजर आपको रखनी पड़ेगी। रिश्तों की बात करें तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है दैट यू विल बी वेरी वेरी एनर्जेटिक। ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये कहता है कि आपके जो रिश्ते हैं वो चाहे पर्सनल है चाहे प्रोफेशनल है, वो दोनों ही तरीकों से बहुत अच्छी तरीके से आप लीड करने वाले हैं। लोग आपकी बात सुनेंगे, जो आपके आपके घर के लोग हैं या जहाँ पर आप काम करते हैं या आपके दोस्त हैं, पीपल आर गोइंग टू एडमायर यू, दे विल गिव यू रिस्पेक्ट। और जिसे कहते हैं ना किसी चीज की पकड़ है आपके पास, पीपल विल कम टू यू फॉर देयर प्रॉब्लम्स कि अब हमें ये प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर दीजिए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, आपकी क्या सजेशंस हैं। तो देयर आई कैन सी you will be very much confident, you will be very much optimistic in your relationship, plus you will be looking very smart in coming week. People will attract towards your personality. And sometime maybe your dressing sense in coming week, maybe you are changing some hairstyle or some clothing sense, you will be becoming attraction. Maybe there's a party or there is any ceremony is there, so you will be a center of attraction. People will admire you. You will be looking beautiful and handsome, that people would like to talk to you, people will would like to मेक यू फ्रेंड। ओके, तो ये एस्पेक्ट भी निकल कर आ रहा है कि आप खूबसूरत और बहुत ही हैंडसम लगने वाले हैं, लोग आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने वाले हैं, जो जिसका असर आपके रिलेशंस पर ज़रूर पड़ेगा। अब देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कह रही है। आपके लिए कार्ड आया लिसन टू योर इंट्यूशन। मेरे ख्याल से ये आया है कार्ड आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए ज्यादा आया है कि भाई अपने अपने दिल की बात को सुन लीजिएगा। आपकी हेल्थ आपको कह रही है कि मेरा ध्यान रख लीजिएगा, बहुत टाइम हो गया आपने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया है। तो जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, your intuition will always guide you. Libra zodiac sign, if your ascendant sign, name sign or moon sign is Libra, अगर आपकी जन्म राशि, नाम राशि या लग्न राशि तुला राशि है तो चेक करते हैं आपके कार्ड्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके करियर, फाइनेंस और जॉब के लिए। देखिए ये कार्ड ये कह रहा है कि सम यू आर वर्किंग अ लॉट, okay, and you are in a right direction, but I can see there is some ongoing battle is going on in you. You don't know, you are feeling that you have done a lot of work but you are not getting that rewards, and you are close to the success, you are close to the success, but at this moment you are not realizing that you are close to the success. Okay, everything has been done, but somewhere you are tired, somewhere you are tired, and this card is saying that please do not lose hope. Only some miles are away and you are close to the success, so don't lose your hope. And you know very well, you know very well that you are in the right direction, but sometime it is our mind, sometime our thinking, your thinking is like that I have done a lot of work, when I will get success. So I'm telling you, the success is close to you. Just have this strength, don't lose hope, keep that courage in you. You have done a lot of hard work, now success is waiting for you. Don't become impatient. कार्ड ये कहता है कि आप ना अंतर्द्वंद से गुजर रहे हैं, आपके मन के अंदर चल रहा है कि मैंने इतनी मेहनत करी है लाइफ में, सब लोगों को सक्सेस मिल चुकी है, सब लोग आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में, मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ। ऐसा नहीं है, आप नजर मारिए आज से 10 साल पहले आप कहाँ थे, ओके, आज कहाँ हैं।
हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें ना थोड़ा-सा डिले सक्सेस मिलता है। लेकिन मैं कहूँ हिंदी में अगर कहूँ तो भई हाथी निकल गया, पूँछ रह गई है। ओके, सब मेहनत का समय निकल गया है। थोड़ी-सी पेशेंस रख लीजिएगा, किनारा बस आ ही रहा है। तो किनारे पर चंद थोड़ा-सा पीछे अपनी होप को मत खोइएगा, वरना सारी मेहनत जो है वो खराब हो जाएगी। आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बरकरार रखिएगा। ओके, जब बहुत अंधेरी रात होती है उसी के बाद सूरज जो है निकलता है। आपको मैं कह रही हूँ कि सक्सेस जो है ना वो बस चंद कदम दूर है। इस समय आप ये मत सोचिए कि मुझे क्या मिला है, बस चलते रहिएगा। पीछे मुड़कर मत देखिएगा मैंने कब कब क्या किया, कुछ मत देखिएगा, मुझे सिर्फ आगे चलना है। ओके, तो उससे आपको फायदा होगा। चाहे आप अपनी जॉब में, क्योंकि कई बार ना हम जॉब में भी उसको ये प्रमोशन मिल गई, वो ऐसा कर रहा है, वो हम कंपैरिजन करने लगते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। बिजनेस में हम बहुत ज्यादा अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं, उसको ये सक्सेस मिल रहा है। पर देखिए, हमें ना सिर्फ किसी का फेलियर और सक्सेस नजर आता है, उसके पीछे का हार्डवर्क नजर नहीं आता। जिसने वो किया है वो उसे ही पता है। तो इस समय आप दूसरों को मत देखिएगा, अपना ध्यान सिर्फ अपनी तरफ लगाकर चलिएगा। फिर देखिएगा आपका ये हफ्ता अच्छे से गुजर जाएगा। 4 ऑफ का कार्ड कहता है आपकी हेल्थ के लिए। मैंने कहा ना, देखिए 9 ऑफ का कार्ड जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक टेंशन लेकर आ रहा है, उसका असर आपकी हेल्थ पर पड़ रहा है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना आप, तो ओवर थिंकिंग से क्या होता है, एंग्जाइटी होती है, परेशानी होती है। बहुत ज्यादा करेंगे तो भाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी। तो ये कार्ड ये कहता है कि इस समय आपको एक तरह से आराम की जरूरत है। ये फिजिकल भी हो सकता है, आपने बहुत सारा काम करा है तो आप थक चुके हैं। ये फिजिकल भी हो सकता है, लेकिन ये मेंटल हेल्थ का भी आराम हो सकता है। मेंटल हेल्थ का आराम कैसे होता है, जब हम ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, हमने छोड़ दिया है, हम सिर्फ काम करेंगे और हम रिजल्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। तो दिस कार्ड इज सेइंग दैट दिस इज अ हाई टाइम दैट यू नीड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर थॉट्स। जो बहुत रैशनल थॉट्स हो रही हैं आपकी, उससे आपको एक ब्रेक लेने की जरूरत है। ज्यादा आप मत रिजल्ट के पीछे भागिएगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट, हाउ व्हेन आई विल बी गेटिंग द रिजल्ट। डोंट थिंक अबाउट इट, डोंट वेट फॉर दैट, you will be getting. And in physical health also it is saying this is a high time. If you have done a lot of work, just please take a small break also. Okay, so in the during week time also, it is not necessary that you are taking a full day leave. In a day also, just take a small break, because if you're continuously sitting on your desk for 6 hours or 7 hours, then you feel exhausted. So just get up for 15 minutes after 2 3 hours and take a round, then you will feel fresh and your energy level will be very high. If I talk about your relationship, 8 of cup card is there. This card is saying that you are somewhere you are ignoring the bright side of your relationship. Okay, look, everybody is having a different type of a relationship. Sometimes there are bad or good experiences in a relationship, but I feel the timings like this, the time is like this, that from inside, from you are feeling little disappointed, you are feeling little sad, maybe you are feeling loneliness also. Many of you can be unmarried now, you need a partner, a companion for you. So because you are missing somebody in your life, that is saying, तो ये कार्ड ये कहता है कि आप ना थोड़ा सा उदास महसूस कर रहे हैं, अपने रिश्तों में अकेलापन महसूस कर रहे हैं, कोई पहल नहीं कर रहे हैं, आपको ये लगता है कि नहीं जो जैसा है ठीक है। तो देखिए देखिए, अकेलेपन से क्या होता है, सिर्फ प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। ओके, तो रिश्तों में अगर आपको लगता है कि आपको अब जिंदगी में एक हमसफर की जरूरत है, तो मेरे ख्याल से अब आप उसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिएगा। और रिश्तों में एक खट्टी और एक मीठी जो एक अनुभव होता है ना, उस पर आप एक डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, कुछ रिश्ते खराब हो सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी हो सकते हैं। तो जहाँ अच्छे रिश्ते हैं, आप उनकी तरफ आगे बढ़ जाइएगा। अब देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है आने वाले वीक के लिए।
द सिचुएशन विल इम्प्रूव। लिब्रास देखिए, आपको कहीं ना कहीं आपकी वर्क एरिया में भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा उदासी है, और आपके रिश्तों में भी आप बहुत खुश नजर नहीं आ रहे हैं। कार्ड्स कहते हैं कि ये सिचुएशन हमेशा ऐसी रहने वाली नहीं है। द सिचुएशन इज गोइंग टू इम्प्रूव, जस्ट डोंट लीव होप। ओके। Scorpio zodiac sign. If your ascendant sign, name sign or moon sign is Scorpio. अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक राशि है तो आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? ओके, देखिए, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए, फाइव टॉक स्कॉर्पियंस के लिए अगर मैं बात करूं तो इन द क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड इज देयर फॉर योर मनी सेक्टर, फॉर योर वर्क एरिया. There I can see that you are mature, you are grounded now, and you are getting a good success in your wealth. Okay, आपको आने वाले टाइम में अपने पैसे को लेकर एक अच्छी खबर होगी आपके पास, और ऐसा लग रहा है कि you will be able to earn good money. जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस नजर आ रही है मुझे। जब सक्सेस नजर आएगी तो नेचुरली आपको फाइनेंसेस का फायदा होगा। उस फाइनेंसेस से आप फील कर सकते हैं, यस यू कैन फील लग्जरी इन योर लाइफ। इतना अच्छा अमाउंट मुझे नजर आ रहा है। सर्टेनली हर इंसान का अपना एक लेवल है, उसके हिसाब से जिस लेवल पर आप है, wherever you are, you will be able to see yes you are having a good bank balance. And some of you maybe ऐसा लग रहा है कि आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो कि कुछ नई चीज स्टार्ट करने वाले हैं। अभी आप एक काम कर रहे हैं, उसके साथ आप दूसरा काम स्टार्ट करने वाले हैं, और अपना अपनी लाइफ में, अपने वर्क एरिया में, अपने फाइनेंसेस में एक हायर स्टेटस पर जा रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पर आप जा रहे हैं। तो अब आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने इतना पैसा कमा लिया है कि मैं एक सिक्योर लाइफ को मैं जी सकता हूँ। तो अब आपको पैसों की बहुत टेंशन मुझे नजर नहीं आ रही है आने वाले वीक में। हेल्थ की बात करें तो एट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। हेल्थ इज सेइंग दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर हेल्थ। आपको पता ही नहीं है कि आपकी हेल्थ आपसे क्या डिमांड करे। कुछ चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। देयर आर फ्यू थिंग्स, देयर आर सम fear regarding your health here, there are some anxiety, there are some pressures also regarding your mental health and your physical health, but you don't know how to come out of it. You know the problem is there. There can be a mental health also. You know that there is some problem, but neither you are able to do it, to take care of this thing. The problem is this: you don't want to take a help of somebody else also. You have become okay, जैसा चल रहा है ना, मैं खुद कुछ करूंगा ना मैं किसी से राय लूंगा। तो आप सोच सकते हैं कि इसका फ्यूचर में क्या अंजाम होगा, क्योंकि जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो फिजिकल हैं या मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, अगर आपने अभी इसके लिए किसी से हेल्प नहीं ली, क्योंकि देखिए आप खुद नहीं कर पाएंगे, यू वोंट बी एबल टू डू इट योरसेल्फ। अगर कर सकते तो अब तक कर लेते। अब कार्ड ये कहता है कि प्लीज किसी भी तरह बाहर से एक हेल्प लीजिएगा तो आपको फायदा होगा। रिलेशन की बात करें तो फोर ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आप ना विड्रॉल की सिचुएशन में है। आप ना, जिसे कहते हैं ना, एक लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपको समझाना चाह रहे हैं, कुछ बात रिश्ते आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपना आपका बिहेवियर कुछ ऐसा है, या आपका आप जब बात कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीजें ऐसी हैं कि आप लोगों की बात को समझना नहीं चाह रहे। आपने अपना एक रिस्ट्रिक्टेड थिंकिंग बना ली है, आप किसी की बात को नहीं सुनना चाह रहे, जिसकी वजह से क्या है कि जो लोग आपकी हेल्प भी कर रहे हैं आप उनको अपना दुश्मन ही समझ रहे हैं। आप एक ब्राइटर एस्पेक्ट को नहीं देख रहे हैं, आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपके रिश्ते जो हैं थोड़े से लोगों के साथ खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि लोग खराब हैं। ऐसा नहीं, एक बार आप अपने अंदर भी झांकिए कि आपके अंदर क्या कमी है, क्योंकि आपकी आदत क्या है कि आप हमेशा सिर्फ सामने वाले को देखते हैं, आप में ये गलतियां हैं, तो थोड़ा सा उसके ऊपर काम कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आपकी गाइडेंस की। आपकी गाइडेंस आपको क्या कह रही है?
इट्स अप टू यू। देखिए, हर चीज जो है आपकी, चाहे हम हेल्थ की बात करें और चाहे रिश्तों की बात करें, चीजें अच्छी हैं या खराब हैं, आप उन्हें बना रहे हैं। बाहर वाला कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपकी अपनी थिंकिंग है। आपकी अपनी थिंकिंग है, आपने अपने आप को ऐसा सोच लिया है कि भाई ये चीज सब लोग खराब है, सारी दुनिया खराब है, सिर्फ मैं सही हूँ। तो जिसकी वजह से आपके रिश्ते और भी ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। हेल्थ में भी आप यही सोच रहे हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ बस वही ठीक है, बाहर आप हेल्प नहीं लेना चाह रहे। तो इट्स अप टू यू, आप चीजों को कैसे बदलते हैं। Sagittarius zodiac sign. If your ascendant sign, moon sign और name sign is Sagittarius, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि धनु राशि है, तो आपके लिए कार्ड्स क्या है। ओके, देखिए, बात करें अगर हम आपके वर्क एरिया की, फाइनेंसिस की, जॉब की, तो देयर यू विल बी गेटिंग अ वेरी वेरी गुड न्यूज। सिक्स ऑफ पेंटिकल कार्ड इज सेइंग यू विल बी गेटिंग some gifts, some support, and if you are not having a job, many people will be getting a good job also, and you will be getting a respect, you will be getting a wealth, prosperity, power, authority, control, whatever you want to do. You were waiting for some type of a support in your work area. Now that support you will be getting. That support can be of a senior person, of a divine also. ठीक है, तो आने वाले सप्ताह में आपको ऐसा लगेगा कि जो चीज आप एक, जिसे कहते हैं ना, मदद हम चाह रहे थे किसी से, ओके, वो मदद आपको मिलती हुई नजर आ रही है। ये एंजल्स की मदद भी हो सकती है, ये आप जिस ईश्वर को मानते हैं ये उसकी मदद भी हो सकती है। आपके जो सीनियर्स हैं आपके साथ, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके कोलीग्स हैं, उनसे आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल सकती है। एनवायरनमेंट इतना हेल्पफुल और सपोर्टिव हो सकता है कि जो आप काम करना चाह रहे थे, वो काम आपको, काम करने के मौके आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आने वाले वीक में आप कुछ चैरिटी भी करेंगे, ठीक है, कि आपको पैसों का फायदा होगा और आप कुछ हिस्सा उसको आगे देंगे। प्लस कुछ लोगों के अगर कुछ काम पेंडिंग थे, गवर्नमेंट से अप्रूवल के लिए पेंडिंग थे, तो आने वाले वीक में वो काम आपके पूरे होते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। तो इट इज अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। अगर बात करें हम आपकी हेल्थ की, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है दिस इन दिस कमिंग वीक यू विल बी फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। अपनी हेल्थ को लेकर आप काफी कॉन्फिडेंट रहेंगे, प्लस आपको समझ काफी स्ट्रांग रहेंगे कि अगर आपको कुछ करना है या आपने कुछ स्टेप्स उठाए हैं अपनी हेल्थ को लेकर, यू आर गोइंग टू फॉलो दोज स्टेप्स, तोड़ेंगे नहीं, बीच में ऐसा नहीं है। एंड यू विल बी फियरलेस। फियरलेस का मतलब होता है ना, कभी कभी हम लोग बेकार बात में सोचते रहते हैं कि दैट पता नहीं हमारी कोई ये प्रॉब्लम तो नहीं है, वो प्रॉब्लम तो नहीं है। यू विल बी ओके, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ वेरी वेल। यू विल बी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। आप एक्शन को लेकर चल रहे होंगे, ओके। एक्शन को लेकर चलने का मतलब ये कि सिर्फ मैं अपनी हेल्थ पर काम कर रहा हूँ, रिजल्ट क्या होगा वो मैं बाद में देखूंगा, ओके। सो इस वजह से क्या होगा, आपका हेल्थ जो है वो बहुत बढ़िया रहेगा। यू विल बी वेरी ऑनेस्ट विद योर हेल्थ। आपको मालूम है कि कौन सी चीज आपके लिए अच्छी है और कौन सी चीज आपके लिए खराब है। इट इज अ गुड टाइम। डेथ कार्ड है आपके रिश्तों के लिए। देखिए, ये कार्ड ये कहता है कि कुछ आपके रिश्ते ऐसे हैं कि जो अब खत्म हो रहे हैं, ओके। मे बी ये रिलेशंस कुछ बहुत टॉक्सिक थे, ओके, जिनको कि अब वक्त आ गया कि वो खत्म हो रहा है, वो रिश्ते अब फिनिश हो रहे हैं। देखिए, ये जरूरी भी थे। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हम भार उठाकर चलते चले जा रहे हैं, हमें होप होती है हमें ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो यहाँ पर ना रिश्तों से रिलेटेड आपकी जो होप है वो खत्म हो जाएगी। पर्टिकुलर कुछ रिश्ते हो सकते हैं जो आपको लगता था कि शायद ये आगे तक चल जाएंगे, लेकिन अब आपको लग जाएगा, आप एक समझ जाएंगे कि ये रिश्ता आपका आगे चलने वाला नहीं है, बेटर है इसको अब यहीं पर छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो ये रिश्तों में एक ये नजर आ रहा है कि कुछ टॉक्सिक चीजों को, टॉक्सिक रिलेशंस को आप हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड आया लुक फॉर अ साइन।
लुक फॉर अ साइन का यहाँ पर मतलब क्या है कि ईश्वर आपको कोई ना कोई एक इशारा कर रहा है। ओके, वो बता रहा है आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, बस आपने उस इशारे को समझना है। देखिए, मैंने कहा ना कि आप अपनी लाइफ में वर्क एरिया में अच्छा कर रहे हैं, हेल्थ में भी अच्छा कर रहे हैं, रिश्तों में थोड़ा सा आप चीजों को छोड़ रहे हैं, उसका इशारा समझ जाइएगा। वो क्या कहना चाह रहा है आपसे, सिक्स सेंस के थ्रू वो आपको एक बहुत सही चीज बताएगा। अपनी सिक्स सेंस को आप प्लीज ध्यान दीजिएगा कि वो आपसे क्या कहना चाहती है। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट साइन, मून साइन और नेम साइन। अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मकर राशि है तो आपके लिए कार्ड्स क्या है? देखिए, बात करें आपके करियर की, फाइनेंसेस की, जॉब की, तो टू ऑफ वांड्स कार्ड। ये कार्ड है एक्सपेंशन का। ये कार्ड है कि आप अब जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम अब आप आगे बढ़ाने वाले हैं, एक्सपेंड करने वाले हैं। प्लस ये कार्ड ये कहता है कि अगर आप फॉरेन कंट्री से रिलेटेड, विदेशों से रिलेटेड या अपने नेटिव प्लेस से किसी दूसरे स्टेट में अपने काम को करना चाह रहे थे तो वो भी काम होगा। और आप हो सकता है कुछ लोग पार्टनरशिप में भी जाएं। एक अपने काम को अभी तक आप अकेले कर रहे थे, हो सकता है अब आप अपना एक नया पार्टनर बनाएं। प्लस एक प्लानिंग करते हुए नजर आ रही हैं फ्यूचर के लिए। और ये प्लानिंग जो है वो आपके लिए एक बहुत बढ़िया, एक अच्छा सा एक प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रही है। ये कार्ड कह रहा है एक्सपेंशन ऑफ योर वर्क। जो भी आप काम करें, हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो आपकी जॉब में चेंज हो जाए। अगर आप किसी काम को कर रहे थे, अब किसी चीज की आपको इंचार्जशिप भी दे दी जाए, सुपरविजन का काम भी आपको दे दिया जाए, एक स्केल आपको हायर कर दिया जाए। एंड दिस कार्ड इज सेइंग कि एज आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू कि आप बिजनेस में तो आप पार्टनरशिप में जा ही रही हैं। जो लोग बाहर अपनी स्टडीज वगैरह के लिए भी जाना चाहते थे, अपने करियर से रिलेटेड अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहते थे, उनके लिए भी ये टाइम बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। आई कैन सी दैट यू आर ट्रैवलिंग टू फॉरेन कंट्रीज रिगार्डिंग टू योर वर्क एरिया। कुछ भी काम हो सकता है आपका, नए प्रोजेक्ट्स लेने के लिए जा सकते हैं, कुछ मीटिंग्स के लिए आप जा सकते हैं, तो वहां से। और आपको जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं उनको, उनके लिए आने वाला वीक बहुत ही बढ़िया नजर आने वाला है। हेल्थ की अगर बात करें तो टेम्परेंस का कार्ड ये कहता है दैट दिस इज अ वेरी बैलेंस्ड वीक। एक बहुत एक पीस महसूस करेंगे आप अपने अंदर, क्योंकि मैं जब भी हेल्थ की बात करती हूँ तो मैं हमेशा मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों की बात करती हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि आप अपनी 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 हेल्थ को एक बहुत ही मॉडरेशन वे में आप चलाने वाले हैं। और प्लस आपकी जो एक इनर कामनेस है वो बहुत बढ़िया काम करने वाली है। जब क्योंकि किसी इंसान का दिमाग सुकून से भरा होता है ना, तो वो एक तो गलत डिसीजन नहीं लेता, दूसरा अपने वर्क एरिया में भी नहीं लेता। और हमारे अगर वर्क एरिया वगैरह में सब कुछ ठीक चल रहा है तो हम एक सुकून महसूस करते हैं, एक शांति को महसूस करते हैं। तो हेल्थ कह रही है कि आप कुछ बैलेंस बनाएंगे, आप बैलेंस बनाने वाले हैं। चीजें अगर अप एंड डाउन भी होगी तो आप कोशिश करेंगे आप उनको बैलेंस बना ले। एक सेटलमेंट की बात कर रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर, तो दिस इज अ गुड साइन फॉर योर हेल्थ। इफ आई टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप, भाई यहाँ पर फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं देर इज सम कॉन्फ्लिक्ट्स इन योर रिलेशनशिप। हो सकता है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो जाए, घर में ही चार दो लोग हैं उनके भी ओपिनियन डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो बात थोड़ी सी बढ़ चढ़ सकती है। डिसएग्रीमेंट्स नजर आ रही है आपकी। और साथ के साथ एक एग्रेशन नजर आ रहा है, आप भी उस चीज को पेशेंसली हैंडल नहीं करना चाह रहे हैं। तो वो कहते हैं ना कि अगर दो लोग गर्म हैं और एक भी शांत नहीं होता तो वो और बढ़ जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले वीक में कहीं पर भी आप अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट है तो आप विड्रॉ नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हैं कि मैं बिल्कुल सही हूँ। ओके, तो झगड़ा है, कहीं ना कहीं झगड़ा है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि देखिए किसी भी तरह का झगड़ा हो वो आपके रिश्तों पर तो असर डालता ही है। और झगड़ा किसी भी चीज का क्या कहते हैं ना, सॉल्यूशन नहीं है। तो ये थोड़ा सा अब आपको पता भी चल गया है,
थोड़े से अपने एग्रेशन को कम कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा, कहीं डिबेट चल रही है तो थोड़ा सा काम हो जाइएगा, वरना ये चीज़ बहुत आगे तक निकल जाएगी और आगे फ्यूचर तक आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। अब देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कह रही है। फॉरगिवनेस, देखिए बिल्कुल सही बात है, मेरे ख्याल से ये आपके रिश्तों के लिए आया है। देखिए हमने कहा ना कि रेफरेंसेस हो जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला गलत है, आप कोशिश कर रहे हैं कि आप उसे समझाएं, लेकिन अगर सामने वाला समझना नहीं चाहता तो आप क्या करेंगे? छोड़ दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। ओके। झगड़ा कब होता है? जब हम बहुत डिबेट करने लग जाते हैं कि नहीं मैं सही और तुम सही हो, तुमने गलती करी, ये करी। देखिए जो जिसको ज्ञान नहीं है वही गलती कर रहा है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया कि सामने वाला ना समझ है, छोड़ दीजिए उसे, वक्त आएगा वो अपने आप समझ जाएगा। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कुंभ राशि है तो चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहने वाला है। आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके वर्क एरिया के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए और आपकी जॉब के लिए। क्वीन ऑफ कप्स आपकी हेल्थ के लिए और नाइन ऑफ पेंटिकल्स आपके रिलेशनशिप के लिए। चलिए देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि आने वाले वीक में आप अपने वर्क एरिया में काफ़ी एक मैच्योर तरीके से बिहेव करने वाले हैं, बहुत ग्राउंडेड रहने वाले हैं। आपको रियलिटी पता है, हर चीज़ की रियलिटी पता है, आपको मालूम है कि किस एक्शन को लेने से क्या आपको फ़ायदा या नुकसान होगा। And because of this, your maturity, because of your experience, because you are very much practical, you are grounded, you will be able to attract wealth towards you. And one more thing, you will be little diplomatic also, because you know in business you have to be diplomatic, and you will be a very much diplomatic businessman, and you will not take a risk unnecessarily. You will withdraw. Okay, and you will not share your opinion where you feel that you can be in loss. I can see that that you will be getting a very high status security, and you will be very careful about what you are saying, what you are writing, wherever you are signing. देखिए आने वाले वीक में ऐसा लग रहा है कि आपने अभी तक जो अपनी लाइफ में सीखा है, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी नॉलेज है, उसका आपको आने वाली वीक में फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि आपको एक्शन क्या लेना है। जैसे कुछ मीटिंग हो चल रही है, आपसे कोई राय मांगी गई है, आप अभी शांत है, आप अपनी राय पहले सबकी सुन रहे हैं, फिर आप उसके लिए राय देंगे। अगर आपसे कहा जाता है ये सही है या ये गलत है, तो आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड यस और नो नहीं बोलेंगे, आप एक डिप्लोमेटिक आंसर देंगे, बिकॉज आपको मालूम है कि आप किसी को नाराज नहीं कर सकते। तो यू विल बी वेरी डिप्लोमेटिकली वर्किंग, और जिसकी वजह से क्या होगा कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और लोग एक स्टेटस जो है वो आपका हाई नजर आ रहा है। एक मैच्योर तरीके से आप चीज़ों को सुलझाएंगे। हो सकता है कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आए जिन्हें आप अपने एक्सपीरियंस की वजह से सॉल्व कर लें। तो जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। अब जब आपके डिसीजन बिल्कुल सही होंगे तो क्या होगा? आपको वेल्थ का फायदा होगा, आपको पैसों का फायदा होगा, तो आपका स्टेटस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हर वक्त पैसा सब कुछ नहीं होता। जैसे आपको एप्रिसिएशन मिल रही है अपने ऑफिस में, तो जरूरी नहीं कि हर एप्रिसिएशन में आपकी इंक्रीमेंट बढ़ रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन बात करें जहाँ पर पैसों का फायदा है वहां पर पैसों का फायदा होगा, अदरवाइज आपके स्टेटस में एक बढ़ोतरी होगी। तो दोनों ही तरीकों से आपके लिए आने वाला वीक अच्छा है। बात करें आपकी हेल्थ की, तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आप थोड़ा सा इमोशनल ज्यादा रहेंगे आने वाले वीक में। इमोशन जो है वो ज्यादा नजर आ रहे हैं, ऑल्दो आप काफी ज्यादा काइंड रहेंगे अपनी अपनी हेल्थ को लेकर कि ठीक है मुझे ऐसा करना है, लेकिन ओवर इमोशनल पार्ट जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर ज्यादा असर डालेगा। तो जब इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल होता है तो हमारी मेंटल हेल्थ कभी कभी थोड़ी सी खराब भी हो जाती है, हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। तो थोड़ा सा बस उसका ध्यान रखिएगा। इमोशनल एस्पेक्ट थोड़ा सा ये ज्यादा दिखा रहा है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी रहिएगा। चीजें अपनी हेल्थ को लेकर हम ना कभी कभी अपने आप ही कुछ बुनना शुरू कर देते हैं, हमारी अपनी उधेड़ बुन शुरू हो जाती है, ऐसी चीजें वैसी चीजें, तो जिसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर
पड़ता है। रिश्तों की बात करें तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आपको अपने रिश्तों को लेकर यू आर गोइंग टू गेट अ गुड न्यूज़। और हो सकता है कुछ लोग अपनी शादी की बात कर रहे हैं, नए रिश्तों की बात कर रहे हैं। ये कार्ड ये कहता है हो सकता है आपके पार्टनर की प्रमोशन हो जाए, हो सकता है आपके पार्टनर को कोई पैसा मिले, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए हो सकता है। एक प्रॉस्पेरिटी नज़र आ रही है आपको अपने रिलेशंस की वजह से। हो सकता है आपको अपने घर के बुजुर्गों से, बड़े लोगों से कुछ मनी का फायदा हो। तो ये कार्ड जो है वो कह रहा है कि ओवरऑल आप अपने रिश्तों में बहुत खुश नजर आने वाले हैं। एक गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। वो गुड न्यूज़ ऐसी होगी कि जिससे कि आपके रिश्ते जो हैं वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। बात कर लेते हैं आपके एंजल्स की गाइडेंस की, वो क्या है आपके लिए आने वाले वीक में। परफेक्ट टाइमिंग्स। देखिए टाइम अच्छा है, आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा है, बस उस परफेक्ट टाइमिंग का आपको फायदा उठाना है। अब ये आपको देखना है कि इस टाइमिंग का फायदा कैसे उठा सकते हैं। Pisces zodiac sign, if your name sign, ascendant sign और moon sign is Pisces, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि Pisces है तो देखते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा है। देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में आप अपने वर्क एरिया में, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, कुछ नए आइडियाज आने वाले हैं, किसी नई चीज की शुरुआत होने वाली है, कुछ विक्ट्री आपको मिलने वाली है। हो सकता है यू हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन योर प्रीवियस टाइम, नाउ इन दिस कमिंग वीक you will be rewarding your victory, your success, and there will be a materialistic gain also. There will be clarity of your thoughts कि मुझे अब ये आगे करना है। मे बी अब देखिए इट्स द एंड ऑफ द ईयर, हो सकता है आप नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ प्लान्स बना रहे हैं। तो ये कार्ड कहता है कि you have that power, you have that ability to reconstruct something, to start something new, एंड आपका कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाला है अपने वर्क एरिया में, आपके थॉट्स बहुत क्लियर होने वाले हैं, एंड दिस इज़ अ गोल ओरिएंटेड थॉट्स आपके मुझे नज़र आ रहे हैं। तो एंड प्लस थिंग कुछ चीज़ों का आपको रियलाइजेशन होगा कि जैसे हाँ ये चीज़ मुझे करनी चाहिए और ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए। तो आपके हम फाइनेंसेस की बात करें तो आपको ये जो आपका जो साल का लास्ट मंथ है ये क्लैरिटी दे रहा है। आप नई चीज़ों की बिगनिंग कर रहे हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं नई चीज़ों के लिए, जिसकी वजह से आपको आपको मालूम है कि भाई मेरा ये वर्क था, मैंने इस साल मैंने ये काम किया है और अगले साल मैं ऐसा करने वाला हूँ। जिसे हम कहते हैं ना, हम एक इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है आपके लिए। आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि मैंने क्या कर लिया है, मुझे अभी और क्या करना बाकी है। जब हमें ये पता होता है कि मेरी लाइफ में मैंने अब तक ये कर लिया है और अब मुझे ये करना है, तभी हम आगे चल सकते हैं। अदरवाइज लाइफ तो जिंदगी हमारी ऐसे ही गुजरती चली जा रही है, रोज सुबह होती है और रोज रात होती है, लेकिन अगर आपका फोकस और विजन नहीं है कि मुझे अब अपनी लाइफ में ये आगे करना है, तब तक आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि आप इस मंथ में आगे के लिए प्लान कर रहे हैं और वो प्लानिंग आपको सक्सेस भी देकर जाएगी। हेल्थ की बात करूँ तो द एम्प्रेस का कार्ड है, बढ़िया कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है, भी देखिए सबसे पहले तो जो फीमेल्स हैं उनके लिए बता दूं, ये मदरहुड का कार्ड है, ये प्रेगनेंसी का कार्ड है, ये फर्टिलिटी का कार्ड है। ओके, तो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ तो आप लोगों के लिए ये है। बाकी मेल्स के लिए बता रही हूँ कि आपको अपनी हेल्थ को लेकर ऐसा लगेगा कि यस, वॉट एवर आई वॉन्टेड टू अचीव आई हैव अचीव्ड। क्लियर, हेल्थ के रिगार्डिंग मुझे सक्सेस नजर आ रही है। आप लोग ना अपनी ब्यूटी पर, अपनी 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 प्रेजेंटेशन पर, प्रेजेंटेशन मतलब कि हाउ आई एम लुकिंग, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, उसके ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और प्लस जैसे मैंने कहा कि अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग एक तो होती है हमारी इनर हेल्थ है, एक हमारी आउटर हेल्थ की बात है। आपका कपड़े पहनने का तरीका बदल रहे हैं कि आप सोच रहे हैं मुझे एक्स्ट्रा इंचेस लूज करने हैं, या हाँ मुझे अपना फ्लैप कम करना है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप अपनी लुक को देखकर नेचुरली वेट कम करने के बारे में कुछ सोच रहे हैं। तो उन सब चीज़ों के ऊपर आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं और आपको सक्सेस भी मिलेगी।
रिलेशन की बात करें तो 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। देखिए ऐसा लग रहा है या तो आप किसी जगह से मूव कर रहे हैं, हो सकता है आपकी ट्रांसफर हो जाए, हो सकता है कि आपको किसी दूसरी जगह जाना पड़ जाए और ये आप चाहते नहीं थे। क्लियर? क्योंकि आपके पुराने रिश्ते, आपके दोस्त छूट सकते हैं। हो सकता है कि भाई देखिए कभी कभी होता है ना कि हम प्रमोशन तो चाह रहे हैं लेकिन हमें दूसरी सिटी में मिल गई। अब वो जरूरी भी है, लेकिन क्या बच्चों की पढ़ाई के लिए कभी कभी पेरेंट्स को मूव करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप किसी जगह को छोड़कर जा रहे, कुछ रिश्तों को भी छोड़ रहे हैं आप। ओके, मे बी वो रिश्ते टॉक्सिक थे, आप उन रिश्तों को छोड़ रहे हैं, आपको अलग होना पड़ रहा है। देखिए जॉइंट फैमिलीज होती हैं, कभी कभी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या आप दोस्त हैं आपके, कुछ कुछ रिश्ते हैं जो आगे आप निभा नहीं पाते हैं, तो उनको कहते हैं ना कि उसको छोड़ देना ही बेहतर है। तो कुछ डिसीजन आप अपने आने वाले वीक में ऐसे लेने वाले हैं। देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कह रही है। डोंट स्टॉप, जो हो रहा है ना उसे होने दीजिएगा। आप किसी भी चीज को रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, कारण क्या है कि आपसे वो चीज रुकेगी नहीं। तो वक्त के साथ जो डेस्टिनी आपको इशारा कर रही है उसे आप मान लीजिएगा और समय के साथ बहिएगा। कहते हैं ना समय के साथ बहो। कि कारण क्या है कि अगर आप हवा के रुख से अपोजिट चलोगे तो आपके लिए सफर बहुत मुश्किल हो जाएगा। डेस्टिनी कुछ चाह रही है, कुछ चीजों को छोड़वाना चाह रही है, उन्हें छोड़ दीजिएगा। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर एवरी जोडियक साइन। ये थी आप सभी जोडियक साइन के लिए अगले हफ्ते की रीडिंग। आई होप आप सब लोग जो भी आपको गाइडेंस मिलती है आप उसके ऊपर एक बार विचार जरूर किया कीजिएगा। देखिए गाइडेंस ही आपको, जो परेशानी आपको नजर आ रही है वो वहां से निकाल सकती है। खुश रहिएगा और अपने ईश्वर पर विश्वास रखिएगा। आज जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है कहीं ना कहीं वो आपको कुछ सिखा रहा है। कुछ भी अगर मुश्किल का समय भी है तो वो कुछ आपको इशारा कर रहा है कि आपको किस चीज के लिए तैयार होना है। हम अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप बिल्कुल खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।